तो दोस्तों एक अभिन्न केस जहां पर जवान को देखकर सुप्रीम कोर्ट के जज साहब भी भावुक हो गए और फैसला सुनाते हुए उन्होंने ये कहा कि हम भी इंसान हैं और जब हम जवानों को ताबूतों में उठाते हुए देखते हैं तो उसका असर हम पर भी होता है। सैनिक मंत्रा ऐसे माननीय जज साहब को सैल्यूट करते हैं और आप भी ऐसे माननीय जज साहब को कमेंट्स करके और लाइक करके अप्रिशिएट जरूर कीजिए। दरअसल केस ये है कि एक जवान है जिनका नाम है नागेंद्र सिंह और उन्होंने कारगिल की लड़ाई भी लड़ी हुई है, लेकिन बाद में उनको शराब पर निर्भरता का कारण दिखाकर डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हुए सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया और उनको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं दिया गया। नागेंद्र सिंह ने जाकर एएफटी का दरवाज़ा खटखटाया। एएफटी के न्यायाधीशों ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि इनको डिपेंडेंसी पेंशन मिलना चाहिए, लेकिन एएफटी के फैसले के बाद भी केंद्र सरकार ने फैसला नहीं माना और केस को सुप्रीम कोर्ट में ले गए। सुप्रीम कोर्ट के माननीय जस्टिस श्री चंद्रचूड़ जी ने इस केस को देखते हुए फैसला सुनाया और ये कहा कि मानते हैं कि जवान की गलती है, लेकिन इस जवान को डिसेबिलिटी पेंशन यानी कि विकलांगता पेंशन दे देनी चाहिए। और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि हम भी इंसान हैं और हम भी जब जवानों को ताबूतों में उठाते हुए देखते हैं तो उसका असर हम पर भी होता है। और वहां पर जो एएसजी की माधवी दीवान जो कि केंद्र सरकार के प्रतिनिधि थे, उनको माननीय जस्टिस साहब ने यह कहा कि मानवीयता के पक्ष को ध्यान में रखते हुए इस जवान को पेंशन मिलनी चाहिए। अगर इनको पेंशन नहीं दी गई तो उनके परिवार के साथ में अन्याय होगा। सैनिक मंत्रा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का और जवान के प्रति लगाव का हम स्वागत करते हैं और आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी जवानों को और पूरे देश को यह पता चले कि आखिर एक जवान की अहमियत कितनी ज़्यादा होती है। दूसरी बड़ी खबर है दोस्तों कि जैसे हम सभी को पता है कि पूरे देश में अलग अलग जगहों पर सैनिक विश्राम गृह बने होते हैं, लेकिन अभी लेटेस्ट 25 अगस्त को न्यू दिल्ली में एक बड़े गेस्ट हाउस का यानी कि सैनिक विश्राम गृह का उद्घाटन हुआ है। इस विश्राम गृह को DMRC यानी कि दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन ने बनाया हुआ है और यह विश्राम गृह 4 मंजिल की एक बिल्डिंग है जिसमें 46 डबल बेड वाले कमरे हैं और 4 डॉर्मेट्री है जिसमें प्रत्येक में 13 बेड और एक मेस है। तो जितने भी हमारे सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन या उनके डिपेंडेंट्स दिल्ली की तरफ जाते हैं उनको इस सुविधा का लाभ उठाना है तो वो बेझिझक इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। और खासकर जो सैनिक या उनके परिवार अस्पताल में इलाज के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं उनको यहां पर प्रायोरिटी दी जाएगी। सुविधा सभी के लिए उपलब्ध है, सेवारत सोल्जर्स के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, उनके डिपेंडेंट्स के लिए, चाहे वो दिल्ली में किसी भी काम से आ रहे हो, लेकिन अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं तो उनको ज़्यादा सुविधा प्रायोरिटी के तौर पे दी जाती है और बहुत ही कम दाम में ये सुविधाएं उपलब्ध है और आधुनिक तौर पर इस विश्राम गृह को बनाया गया है जिसका आप अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि दोनों खबरों का असर सभी तक पहुंच पाए कि जवान की क्या अहमियत है और जवान के लिए जो नई सुविधा उपलब्ध कराई गई है उसका हमारे जवान और उनके परिवार सही तरीके से फ़ायदा उठा सके। नमस्कार, जय हिंद।